क्या आप जानते हैं कि ट्रंप का H-1B वीजा का फीस बढ़ाना अमेरिका की रूरल हेल्थ केयर सिस्टम को पूरी तरह इंपैक्ट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यूएस के ग्रामीण इलाकों में पहले से ही डॉक्टर और नर्सेस की भारी कमी है और कई हॉस्पिटल्स बंद होने की कगार पर हैं। ऐसे में H-1B प्रोग्राम पर ये नया फी हाइक जो $1 लाख तक बढ़ा दिया गया है, उन गरीब और रिमोट एरियाज में हेल्थ केयर डिलीवरी को और मुश्किल बना सकता है। तो आज इस वीडियो में हम 4 मेन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। पहला, यूएस रूरल हेल्थ केयर क्राइसिस के असली कारण क्या है। दूसरा, H-1B प्रोग्राम किस तरह से रूरल हॉस्पिटल्स के लिए लाइफलाइन साबित हुआ। तीसरा, ट्रंप के H-1B फीस हाइक का असर किस तरह इस फ्रेजाइल सिस्टम पर पड़ेगा। और चौथा, इस पूरे सिस्टम में इंडियन प्रोफेशनल्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किस तरह से सावधान रहना चाहिए और लीगल ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं यूएस रूरल हेल्थ केयर क्राइसिस की। अमेरिका में रूरल पॉपुलेशन लगभग 20% है, लेकिन इन एरियाज में हेल्थ केयर एक्सेस बहुत लिमिटेड है। कई हॉस्पिटल्स फाइनेंशियल प्रेशर और ट्रेन्ड स्टाफ की कमी की वजह से या तो बंद हो गए हैं या सिर्फ आउट पेशेंट और इमरजेंसी सर्विसेज तक लिमिटेड हो गए हैं। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 195 रूरल हॉस्पिटल्स या तो बंद हो चुके हैं या सिर्फ लिमिटेड केयर दे रहे हैं और लगभग 700 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो बंद होने के जोखिम में हैं। फाइनेंशियल बर्डन इस क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण है। रूरल हॉस्पिटल्स में लो पेशेंट वॉल्यूम, हाई फिक्स्ड कॉस्ट और प्राइवेट इंश्योरर्स या मेडिकेयर एडवांटेज प्लान से इनएडुकेट रीइंबर्समेंट्स हैं। इसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की 2025 की वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट ने मेडिकेड फंडिंग में कट्स किए, जिससे फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ गया। बॉस्टन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसार ये कट्स 2034 तक 17 मिलियन अमेरिकन को मेडिकल इंश्योरेंस से बाहर कर सकते हैं, जिससे रूरल हॉस्पिटल्स में पेशेंट विजिट्स और रेवेन्यू दोनों घटेंगे। स्टाफिंग शॉर्टेज दूसरा क्रिटिकल फैक्टर है। हेल्थ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन HRSA ने बताया 2025 में कि रूरल एरियाज के 60% से अधिक रीजन्स हेल्थ प्रोफेशनल शॉर्टेज एरियाज हैं। मर्कर की प्रोजेक्शन के अनुसार 2026 तक यूएस में 3.2 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी होगी, जिसमें 73,000 नर्सिंग असिस्टेंट शामिल हैं। इस शॉर्टेज को रूरल हॉस्पिटल्स पहले H-1B वीजा होल्डर्स के माध्यम से मैनेज कर रहे थे। अब बात करते हैं H-1B प्रोग्राम का रोल। रूरल हॉस्पिटल्स H-1B वीजास के जरिए फॉरेन ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स को हायर करके क्रिटिकल शॉर्टेज को पूरा कर रहे हैं। इसमें फिजिशियंस, नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस और अदर स्पेशलिस्ट शामिल हैं। जामा की स्टडी के अनुसार 2024 में 11,080 फिजिशियंस H-1B वीजा पर एम्प्लॉयड थे, जिनमें 1.6% रूरल कंट्रीज में काम कर रहे थे। H-1B अप्रूवल्स में मेडिसिन और हेल्थ ऑक्यूपेशंस का शेयर 16,937 था, जिसमें लगभग आधे फिजिशियंस और सर्जन्स थे। लेकिन ट्रंप का फैसला कि H-1B वीजा का जो फीस है वो $1 लाख कर दिया जाएगा, इस फ्रेजाइल सिस्टम पर और स्ट्रेन डाल सकता है। रूरल हॉस्पिटल्स ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रेशर में हैं और इतनी बड़ी फीस के साथ स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स हायर करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA और 53 मेडिकल सोसाइटीज ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से कहा कि फिजिशियंस, रेजिडेंट्स और फेलोज को इस फीस से एक्सेम्प्ट किया जाए ताकि रूरल एरियाज में हेल्थ केयर डिलीवरी बाधित ना हो। मेडिकल इकोनॉमिक्स में डॉक्टर मिशेल लियू ने भी चेतावनी दी कि मोस्ट सोशियो इकोनॉमिकली वर्नेबल कम्युनिटीज सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे। मिलियंस ऑफ अमेरिकन फॉरेन हेल्थ केयर वर्कर्स पर डिपेंड करते हैं टाइमली और हाई क्वालिटी केयर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी का असर सिर्फ इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स पर नहीं बल्कि यूएस की रूरल पॉपुलेशन पर भी पड़ेगा। लीगल एंगल भी समझना जरूरी है। H-1B वीजा होल्डर्स को यूएस में काम करने की लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर फी हाइक के कारण हॉस्पिटल्स स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर पा रहे तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट के तौर पर पेशेंट केयर राइट्स और एक्सेस पर भी असर डाल सकता है। इंडियन और इंटरनेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को चाहिए कि वो H-1B प्रोग्राम रूल्स, वीजा स्टेटस और रिन्यूअल रिक्वायरमेंट्स की पूरी जानकारी रखें और इंश्योर करें कि फाइनेंशियल बर्डन उन्हें वर्क परमिट और स्टे के दौरान अफेक्ट ना करे। इस केस से ये भी सीख मिलती है कि रूरल हेल्थ केयर में सस्टेनेबिलिटी और पॉलिसी डिसीजंस का सीधा ह्यूमन इंपैक्ट होता है। हॉस्पिटल्स को चाहिए कि वो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करें, जैसे लोकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टेलीमेडिसिन और टेम्पररी स्टाफिंग अरेंजमेंट्स। वहीं इंडियन प्रोफेशनल्स को प्रोएक्टिव रहना होगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे और एडवोकेसी ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड रहना होगा।
आखिर में ट्रंप के H-1B फी हाइक ने यूएस रूरल हेल्थ केयर क्राइसिस को और गहरा कर दिया है। ये पॉलिसी मिलियंस ऑफ अमेरिकन के हेल्थ केयर एक्सेस को इम्पैक्ट कर सकती है और रूरल हॉस्पिटल्स के लिए स्किल्ड स्टाफ की सप्लाई को खतरे में भी डाल सकती है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।